हेलो बच्चों, तो आ गए हैं हम अपनी इस चैनल की नेक्स्ट वीडियो में। इससे पिछली वीडियोस में मैंने आपको रेशनल नंबर्स के बारे में बताया था। दो वीडियोस हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जिसको भी रेशनल नंबर्स के बेसिक्स में दिक्कत हो उन वीडियोस पे जाके दोनों को देख लो, और आपकी वो मेरा ऐसा मानना है उन दो वीडियोस से ही आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है धैर्य बंसल और आपका वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल रेडी स्टडी गो पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में, जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसका क्या है नाम है बेटा? बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो अब होते क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस? एल्जेब्रा का मतलब क्या है? तो देखो, मतलब क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का? बेसिकली एक्सप्रेशन होता है एल्जेब्रा का मतलब समझ लो जिसमें हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट इंडल जाते हैं, उसको हम एल्जेब्रा वो वाली एक साइड को बोल देते हैं मैथमेटिक्स की। एक्सप्रेशन क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है, जिसके मैंने बारे में भी आपको बोला। वी हैव टू थिंग्स, वन इज वेरिएबल, one is variable and the other one is constant. One is variable and the other one is constant. Variable क्या होता है? वेरिएबल कोई भी एक वो टर्म है जिसकी वैल्यू वेरी करेगी, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए द वैल्यू विल चेंज। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ वेरिएबल। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं x, y, z, a, बी, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी, ये तो बेसिक इतना यूज कम होते हैं, बट मेनली दिस ऑल जो भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उन सबको हम वेरिएबल की तरह इन मैथमेटिक्स कंसीडर करते हैं। बेसिकली क्यों? क्योंकि दीज चेंज, द वैल्यू ऑफ दीज थिंग्स चेंज विद एवरी क्वेश्चन। अभी जब मैं इसके एग्जांपल्स लूंगा तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी मेरी बात। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लूं, जैसे कि एक आपके पास, मैं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक्स की वैल्यू किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 आए और उसी वाले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में उसकी वैल्यू 1 आ जाए सेम। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी x जो है वो वेरी करता रहेगा। क्या करता रहेगा? वेरी, यानी चेंज होता रहेगा। जबकि कांस्टेंट्स, अगर आप वेरिएबल का मतलब समझ चुके हो तो कांस्टेंट्स भी कुछ डिफरेंट नहीं है। कांस्टेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा कि जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, यानी एक ही वैल्यू रहेगी। अगर मैं बोलूं 2 इज 2 यूनिवर्सल, कहीं पर भी वो नहीं करेगा कोई, किसी से भी आप पूछ लो अगर आप कहोगे 2 तो सबको मतलब समझ में आता है 2 का मतलब होता है ये 1 2 2 1 2 2 हो गए वो सिंपली। बट यहां पर क्या है, अगर आप किसी को बोल दोगे ना कि x एक चीज है, कोई नहीं बता सकता, बिकॉज x की वैल्यू चेंज हो सकती है, क्योंकि वो क्या है, एक वेरिएबल है। जबकि अगर आप 2 के बारे में बात करो तो वो क्या है, अपने आप में कांस्टेंट टर्म है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में एक छोटी सी आपके पास बात थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली इट्स जस्ट द बेसिक थिंग। ये आप लोगों को शायद से पता भी हो, ना पता हो तो आपको पता लग गई होगी। वेरिएबल वो टर्म जो बदलती रहती है, वेरी करती रहती है, और कांस्टेंट वो टर्म जो बदलती नहीं रहती, जो जिसकी वैल्यू कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है वो आ गई है, कंफर्म्ड है। ठीक है, ये बात थी। अब जब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों चीजें मिलती हैं तो वो एक टर्म बना देती हैं। नो डाउट, अकेला ये भी एक टर्म है, अकेला ये भी एक टर्म है, ये दोनों साथ में मिलकर भी एक टर्म ही बना दे। जैसे मैं एग्जांपल लूं, एक x है वेरिएबल और कांस्टेंट है 2, तो मेरे पास एक टर्म क्या है, x है, और एक टर्म क्या है, 2 है। इन दोनों को साथ में मैंने प्लस का साइन लगा दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। क्या बन गया? एक्सप्रेशन बन गया, जिसके बारे में हमने बात करी क्वेश्चन, जो मतलब बेसिकली आपका टॉपिक का नाम दिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारा क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तो मैंने 2 ही टर्म्स लिखी है, देखो अगर आप काउंट करोगे तो 1 टर्म एंड 2 टर्म। एम आई राइट? तो ये हमारी 2 टर्म वाला हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसके बारे में भी कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हाउ कैन वी क्लासिफाई एक्सप्रेशंस, है ना। हमारे पास अलग अलग टाइप की बेसिकली एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। उन सबका जिक्र मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। सो कीप ऑन दैट, सच वॉच दैट इन फैक्ट। एंड अदर देन दिस, ये हमारा क्या होता है, सिंपली एक टर्म होती है। इसमें आप और भी बैठ सकते हैं, जैसे 2x + 8, राइट, 3x + 4y, यू कैन से दैट, and 3 + 3। ये भी क्या है, हमारी एक एक्सप्रेशन है। क्या है?
एक्सप्रेशन है। इसके पास टर्म्स अलग अलग है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। दिस इज व्हाट हाउ वी सेड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें बिल्कुल मैंने बेसिक सी बातें आपको बताई कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, और जब इन दोनों को हम सेपरेटली भी टर्म बोल सकते हैं और साथ में मिलकर भी ये लोग क्या ही बनाते हैं, एक एक्सप्रेशन बना देते हैं। तो बेसिकली अगर हम एक स्टेप सोचें कि एक लीनियर यूनिडायरेक्शनल चीज क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट फॉर्म क्या बनती है, टू अंडरस्टैंड दिस, तो सबसे पहले आते हैं वेरिएबल या कॉन्स्टेंट्स। उनसे आपको वो क्या होती है, टर्म्स होती हैं वो, और टर्म्स जब बहुत सारी मिलती हैं तो वो क्या बना देती है, एक्सप्रेशन बना देती है। Am I clear to everyone? बस यही हमारी किसके बारे में बात है, दो तीन चीजों के बारे में मैंने आपको डिस्कशन करा दिया है, जैसे कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि कितने तरीके की टर्म्स होती हैं, इन टर्म्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, यानी कि बेसिकली कुछ टर्म्स इन बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में बताना चाहूँ कि टर्म्स यानी कि थोड़ी सी ग्लॉसरी टाइप है कि ये क्या होता है, लाइक वी हैव टर्म्स, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, इसके पार्ट 2 में। दिस इज द पार्ट 1। सो या हियर इट इज, दिस इज व्हाट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हमने आज बात करी। सो थैंक यू टू ऑल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।